दोस्तों, हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी और सबसे अनमोल कोई चीज अगर है तो वह है हमारी सांसें। सांसों के बारे में मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ, परंतु आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हमारे सांसों के गूढ़ रहस्यों के बारे में बताने वाली विद्या यानी स्वर शास्त्र के बारे में, जिसके बारे में सबसे पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। सर्वोदय विज्ञान यानी स्वर विज्ञान या स्वर शास्त्र क्या है, इसका उपयोग कैसे करें, इसके क्या क्या फायदे हैं, इन सभी बातों को आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। इसलिए आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वर विज्ञान एक प्राचीन विज्ञान है जो हमें बताता है कि हम अपनी श्वासों की सहायता से किस प्रकार अपने प्राण को नियंत्रित एवं संचालित कर सकते हैं, किस प्रकार हम इसकी सहायता से शुभ अशुभ अच्छे बुरे समय का ज्ञान कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ कार्यों की सफलता को भी स्वर विज्ञान के माध्यम से कैसे जान सकते हैं। अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस स्वर विज्ञान की थोड़ी बहुत जानकारी आप सभी के पास होनी ही चाहिए। तो चलिए देर न करते हम इसको जानते हैं। क्या है सर्वोदय विज्ञान? सर्वोदय, जिसे स्वर विज्ञान भी कहा जाता है, वह बहुत ही सरल और प्रभावकारी विद्या है। इस विद्या को सर्वप्रथम भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था और आज के समय के प्रसिद्ध स्वर साधक योगीराज यशपाल जी ने इसे विज्ञान कहकर सुशोभित किया था, वरना इसे हम स्वर शास्त्र के नाम से जानते थे। इसके अनुसार सर्वोदय नाक के छिद्र से ग्रहण किए जाने वाला श्वास है जो वायु के रूप में होता है। श्वास ही जीवन का प्राण है और इसी श्वास को स्वर कहा जाता है। स्वर योग के अनुसार हमारे 3 स्वर होते हैं। एक जो बाएं नथुने से प्रभावित होता है, दूसरा स्वर जो दाहिने नथुने से प्रवाहित होता है, तीसरा स्वर जो दोनों नथनों से प्रवाहित होता है। ये तीनों स्वर हमारे शरीर और मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर का पूरा नाड़ी संस्थान प्रभावित हो जाता है। आइए हम जानते हैं सर्वोदय विज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जब बाएं नथुने से श्वास का प्रवाह होता है उस समय हमारी चित्त क्रियाशील होती है, और जब श्वास का प्रवाह दाहिने नथुने से होता है उस समय प्राण शक्ति होती है, और जब श्वास के प्रवाह एक साथ दोनों नथुने के साथ समान रूप से बहता है तब मानव का आत्म पक्ष प्रबल होता है। ऐसी स्थिति में जब ध्यान करना श्रेष्ठ कहा जाता है। नासिका के भीतर चलने वाले इन तीनों प्रवाहों को ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के नाम से जाना जाता है। जब श्वास बाएं नथुने से प्रवाहित हो तो उस समय ईड़ा नाड़ी सक्रिय रहती है, और जब श्वास दाएं नथुने से प्रवाहित हो तो उस समय पिंगला नाड़ी सक्रिय रहती है। जब दाहिने नथुने से सांस प्रवाहित होता है तब यह हमें धनात्मक ऊर्जा प्रदान करता है जो सूर्य स्वर भी कहा जाता है, तथा बायां नथुना हमें ऋणात्मक ऊर्जा प्रवाहित कराता है जो चंद्र स्वर कहा जाता है। यह स्वर कुछ कुछ समय के पश्चात बदलते रहते हैं, अर्थात कभी हमारा दाहिना स्वर चल रहा होता है तो कभी बायां, फिर मध्य स्वर भी चलता है। मध्य स्वर जो सुषुम्ना नाड़ी भी कहलाता है, ये प्रवाहित होने की स्थिति में दोनों ही नथुने से श्वास प्रवाहित होती है। सूर्योदय विज्ञान के अनुसार सूर्य स्वर के प्रवाह में हमारे शरीर में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप इस दौरान दुष्कर कार्य किए जा सकते हैं, और चंद्र के प्रवाह के समय आय संबंधित कार्य में सफलता मिलती है। सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह के समय भजन, साधना, जप ये सभी कार्य सिद्धिदायक होते हैं। इस प्रकार सूर्योदय के साधक सावधानी पूर्वक चंद्र और सूर्य स्वर का अभ्यास करके समस्त सांसारिक कार्य को अपनी श्वास और प्रश्वास की गति से जान सकते हैं। आखिर सूर्योदय विज्ञान से हमें क्या फायदे मिलते हैं, आइए इसे हम जानते हैं। जो व्यक्ति दिन रात अपनी उन्नति के लिए विचार करता है, जैसे व्यापार की उन्नति, नया मकान बनवाना, आभूषण बनवाना, वस्त्र सिलवाना आदि कार्य चंद्र स्वर में संपन्न किए जाने चाहिए। गुरु पूजन में योगाभ्यास के समय भी यही स्वर लाभदायक होता है। जब सूर्य स्वर चल रहा हो तो भूत, पिशाच, डाकनी, बेताल, यक्ष, गंधर्व आदि की साधना, तंत्र मंत्र की साधना, स्त्री प्रसंग, युद्ध, शास्त्रार्थ, नवीन विद्या अध्ययन तथा शत्रुओं से वार्ता आदि कार्य सिद्ध हो सकते हैं। लिखने में, मारण में, मोहन, उच्चाटन इन सभी में सूर्य स्वर सिद्धदायक होता है। जब पल पल में बायां स्वर या दाहिना स्वर चल रहा हो या दोनों नथनों से श्वास प्रवाहित हो रही हो तो उसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं। यह स्वर काल रूप में इतना खतरनाक है कि इसके प्रवाहित होने पर सभी कार्य नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि इस स्वर के प्रवाह के समय सब कार्य निष्फल होते हैं। अतः इस समय आपको ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए, आराधना करना चाहिए।
इन सभी कार्यों में अपना समय बिताना चाहिए। हाँ, सुषुम्ना नाड़ी के चलते हुए हमारा कुंडली जागरण भी हो सकता है। हमें सदैव याद रखना चाहिए कि कुंडली का जागरण बिना इसके संभव नहीं हो सकता है। पर दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने इस स्वर को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ रात में ही पूजा करना हो सकता है हमें दिन में पूजा करना पड़ सके, हो सकता है हमें दिन में पूजा करना पड़ जाए, हमें रात में ध्यान करना पड़े या दिन में ध्यान करना हो। तो क्या हम अपने श्वासों को यानी अपने स्वरों को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं? आइए अब हम जानते हैं कि इसे कैसे कर सकते हैं। यदि कोई कार्य जिस स्वर विशेष में करना हो उस समय वह स्वर न चल रहा हो, तब आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें संबंधित स्वर को बदलना होगा, जो कि एक अत्यंत ही साधारण विधि है। इस विधि के अंतर्गत हमें जो स्वर प्रभावित हो रहा हो उसी तरफ करवट लेकर कुछ समय के लिए लेट जाना चाहिए। ऐसा करने से विपरीत स्वर ऑटोमेटिक प्रवाहित होने लगता है। मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि स्वरोदय विज्ञान के ज्ञान से न केवल शरीर को ही पूर्ण स्वस्थ रखा जा सकता है, बल्कि इसकी सहायता से मन और आत्मा की उन्नति भी की जा सकती है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, सर्वोदय विज्ञान से यदि आप किसी कार्य के लिए निकल रहे हैं, उस कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका ज्ञान किया जा सकता है। आपके स्वास्थ्य से संबंधित कई सारी गूढ़ जानकारियां भी सर्वोदय विज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है। और तो और, अगर आप इसमें पारंगत हो जाते हैं तो आदमी की मृत्यु के समय की भी गणना कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस सर्वोदय विज्ञान के बारे में और भी जानकारियां लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।